नमस्ते दोस्तों, हॉरर अड्डा के एक और खौफनाक एपिसोड में आपका स्वागत है। भाग 1 में हमने देखा था कि कैसे एनाबेल डॉल ने डोना और एंजी के घर में अपनी खौफनाक मौजूदगी दर्ज कराई और कैसे एक मासूम बच्ची की आत्मा का नाटक करके उसने घर में अपनी जगह पक्की की। यदि आप लोगों ने पिछला भाग नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। आज भाग 2 में हम जानेंगे कि आखिर उसके बाद हुआ क्या और कैसे इस डॉल ने एक आदमी की जान लेने की कोशिश की। एनाबेल डॉल की असल कहानी फिल्मों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। डोना और एंजी के घर में जब अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं तो उन्होंने एक मीडियम को बुलाया जिसने बताया कि इसमें एनाबेल हिगिंस नाम की बच्ची की आत्मा है। लड़कियों ने उसे अपने पास रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। डोना का एक दोस्त था लू, जिसे शुरू से ही उस डॉल से नफरत थी। उसने डोना को बार-बार चेतावनी दी कि ये गुड़िया साधारण नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एक रात जब लू डोना के घर पर सो रहा था, उसकी नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसका गला घोंथ रहा है। उसने ऊपर देखा तो वो एनाबेल डॉल उसके सीने पर रेंग रही थी। लू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम निकल रहा हो, लेकिन तभी अचानक वो गायब हो गई। अगली दोपहर जब लू और एंजी एक कमरे में नक्शे देख रहे थे, उन्हें पास के कमरे से खुरचने की आवाज़ आई। लू ने हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर कदम रखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कोने में वो एनाबेल डॉल पड़ी थी। जैसे ही लू उस डॉल के करीब पहुंचा, उसे अपने सीने पर तेज जलन महसूस हुई। जब उसने अपनी शर्ट खोली तो वहाँ पंजे के 7 गहरे और जलते हुए खरोच के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो। ताज्जुब की बात यह थी कि ये निशान 2 दिन के भीतर पूरी तरह गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। अब लड़कियां बुरी तरह डर चुकी थीं। उन्होंने तुरंत एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन दंपत्ति ने घर की जांच करते ही बताया कि ये किसी बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक अमानवीय ताकत है, यानी एक शैतान, यानी एक डिमोनिक एंटिटी है, जो इस गुड़िया का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में कर रहा है। वो शैतान असल में डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। वॉरेन ने घर में पवित्र जल छिड़का और मंत्रोच्चार करके उस जगह को शुद्ध किया। उन्होंने डोना से कहा कि वे इस गुड़िया को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि ये घर के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन एनाबेल को ले जाना इतना आसान नहीं था। जब एड वॉरेन अपनी कार से उस डॉल को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और स्टीयरिंग जाम हो गया। एड ने किसी तरह पवित्र जल निकालकर डॉल पर छिड़का, तब जाकर गाड़ी उनके काबू में आई। आज भी ये डॉल कनेक्टिकट के वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में एक लकड़ी के बक्से में बंद है। इस बक्से पर साफ लिखा है, चेतावनी, इसे बिल्कुल न खोलें। कहा जाता है कि एक बार एक युवक ने म्यूजियम में आकर इस बक्से को पीटा और डॉल का मजाक उड़ाया। वहां से निकलने के कुछ ही घंटों बाद एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और उसकी प्रेमिका बुरी तरह घायल हो गई। एनाबेल आज भी उस शीशे के पीछे शांत बैठी है, पर उसकी शैतानी ताकत आज भी उतनी ही सक्रिय मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये असली कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी तो हॉरर अड्डा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसी किसी और केस फाइल के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले खौफनाक किस्से के साथ, तब तक सावधान रहें।